हेलो बच्चों। तो हम कर रहे थे चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स यानी कि वर्ग और वर्गमूल ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी। आज करते हैं 6.3 के अंडर सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। कुछ पैटर्न्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमें अगली क्लास में या फिर जो रीजनिंग के क्वेश्चंस करते हैं हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वहाँ ये बहुत काम आते हैं। यानी कि ये ट्रिक्स जैसे होते हैं जिसमें कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा। फर्स्ट है एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स। ये देखो, अगर एक नंबर को मैं एक डॉट से रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पे कितने डॉट्स हैं? 1, यहाँ पे 1 2 एंड 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक चीज आप और देखो, 1 को छोड़ के ये कौन सी शेप है? ट्राइंगल बन रहा है इसमें। ये होते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। अगर हम इन नंबर्स को अगर डॉट के रूप में शो करके एक ट्रायंगल के रूप में शो कर पाए, हर एक नंबर जो कि एक ट्रायंगल बनाता है उनको बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। फर्स्ट जो है, एक नंबर से हम शुरू करते हैं जिसमें एक ही डॉट है। उसके बाद अगर इसको ट्रायंगल बनना है तो ये फर्स्ट और इधर एक डॉट इधर एक डॉट, तो 3 डॉट्स। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा ट्रायंगुलर नंबर होगा? 1 और 2 तो ऑलरेडी हैं, इसमें ये 3 डॉट्स और ऐड कर दो तो एक और ट्रायंगल आ गया। नेक्स्ट कैसे आएगा? ये 3 तो है ही है, 1 2 3 4 5 6, ये ट्रायंगल तो है, इसके साथ 4 डॉट्स और ऐड कर दिए तो ये बड़ा ट्रायंगल बन गया 10 नंबर वाला। फिर उसमें एक और लाइन ऐड कर दो 5 नंबर्स की इसी में, तो ये बन जाएगा 15 नंबर्स वाला। ये तो है ट्रायंगुलर नंबर्स। अब इसमें मज़े की बात क्या है कि अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को मैं ऐड कर दूं, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स जो इमीडिएट नेक्स्ट है, यानी कि ये जो डॉट है इसको उठा के मैं इसी में ही डाल दूं, तो ये क्या बन गया? एक स्क्वायर बन गया। स्क्वायर शेप आ गई ना। अगर मैं इसको और इसको ऐड करूं, यानी 3 और 6 को, यानी कि इसमें मैं ये जो ओरिजिनल फिगर है 3 वाली यहाँ ले आऊं, यानी कि इसको इसका सिंगल डॉट इधर, इसको ऐसे टर्न करके डाल दो तो ये 2 जो हैं यहाँ पे आ जाएंगे। ये जो 3 डॉट्स हैं हमने यहाँ डाल दिए ऐसे करके, तो इसने क्या शेप ले ली? एक स्क्वायर की शेप ले ली। ऐसे ही अगर मैं इसको और इसको मिलाऊं, 6 और 10 को ऐड करूं, यानी कि ये वाली जो ओरिजिनल फिगर है इसको भी मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ, ये वाला ट्रायंगल, इसको ऐसे उल्टा के, यानी कि ये कॉर्नर में हम सिंगल डॉट, उसके बाद 2 डॉट्स, देन ये 3 डॉट्स, ये 3 डॉट्स मैं ऐसे डाल रही हूं। ये क्या बन गया? ये भी एक स्क्वायर बन गया। ऐसे ही अगर इन दोनों को ऐड करें, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ओरिजिनल, इसको मैं इसमें ऐड कर दूं, ये 1 वाले को यहां ले गए, 2 डॉट्स को मैंने इधर ले आई, उसके बाद 1 2 3 इधर, 1 2
एंड 3, लास्ट वाले 4 डॉट्स, 4 डॉट्स को हम ले आते हैं इधर। ये क्या बन गया? अगेन ये स्क्वायर बन गया। ये थोड़ा ऊपर चले गए, इसको नीचे करते हैं। ये यानी कि जब दो कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर्स को मैं ऐड करती हूं तो मुझे क्या मिलता है? एक स्क्वायर। स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है? स्क्वायर नंबर को। ये स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। ये साइड, साइड अगर ए है तो इसका एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। चारों साइड्स बराबर है। ए स्क्वायर मीन स्क्वायर ऑफ ए नंबर। स्क्वायर ऑफ ए नंबर अगर है तो दिस इज ए स्क्वायर नंबर, यानी कि ये जो स्क्वायर है रिप्रेजेंट करता है एक स्क्वायर नंबर को। ये कौन सा स्क्वायर नंबर है? दिस इज 2 स्क्वायर। ये वाला 1 2 3, 3 स्क्वायर। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया? 4 स्क्वायर। 1 2 3 4 5, तो ये कौन सा हो गया? 5 स्क्वायर। That is, if we combine two triangular numbers, two consecutive triangular numbers, we get a square number. Next देखते हैं numbers between two square numbers. Natural numbers कहाँ से शुरू होते हैं? 1, then 2, 3, 4, 5. 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब ये स्क्वायर नंबर्स हैं हमारे। अब 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में, ये 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स हैं, इनके बीच में कौन से नंबर आते हैं? 1 के बाद 2 और 3, उसके बाद 4 है। ये 2 नंबर्स हैं नॉन स्क्वायर नंबर्स इन बिटवीन 1 एंड 4। नेक्स्ट 4 और 9 के बीच में कौन से हैं? 5, 6, 7 एंड 8। ये 9 और 16 के बीच में 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, ये वाले। 16 और 25 के बीच में 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये वाले। अब हम इसमें क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं। यहाँ पे ये कितने हैं? 2। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये तो छोटे नंबर्स हैं, हम इनके स्क्वायर्स लिख के बीच में देख लेते हैं। अगर मेरे पास बड़े नंबर्स हैं तब कैसे करूँगी? उसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला होना चाहिए। वो फॉर्मूला देखते हैं क्या है। अब देखो, अगर ये पहला 1 स्क्वायर है, दूसरा 2 स्क्वायर, अगर इन दोनों में से 2 स्क्वायर से 1 स्क्वायर माइनस करूँ, मीन्स 4 - 1 करूँ, 4 - 1 3 में से अगर मैं 1 माइनस करूँ तो मुझे ये मिल जाता है 2। इसमें देखो 4 और 9 देखते हैं, मीन्स 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, तो 9 - 4 कितना हुआ? 5। 5 - 1 करूँ तो मुझे 4 मिल जाता है। यानी कि ये जो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स हैं इनको माइनस करो। 16 - 9 7, एंड 7 में से फिर 1 माइनस करो तो ये मुझे मिल जाते हैं नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स इन बिटवीन दीज 2। ऐसे ही नेक्स्ट 15 - 6 9, -1 कर दो तो मिल गया मुझे 8। इन जनरल अगर 2 नंबर है नेचुरल नंबर, कौन से? n एंड n+1, तो इनके स्क्वायर हो गए n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर। इन दोनों को हम माइनस करें, n+1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यही किया ना। 4 - 1
और फिर उसमें से माइनस, चलो पहले इनको माइनस करते हैं। दिस इज इक्वल टू n प्लस वन होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला लगाओ a प्लस बी होल स्क्वायर का, आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस 2 इंटू एन इंटू वन 2n प्लस 1 स्क्वायर 1 माइनस n स्क्वायर। सो दिस इज n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कट गया, ये आ गया 2n प्लस 1। 1 को इधर ले आते हैं, विच इम्प्लाइज n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। यही करा ना हमने, दोनों का माइनस किया और फिर माइनस 1, ये वाले 1 को इधर ले आए तो माइनस 1 हो गया। दिस इज इक्वल टू 2n। ये मुझे फॉर्मूला मिल गया कि दोनों को माइनस करो, दो स्क्वायर नंबर्स को माइनस करो, माइनस 1 करो, तो हमें वो मिल रहे थे नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स। वो कितने होंगे, 2 इंटू n। ये फॉर्मूला मुझे मिल गया। अब देखते हैं इस पे 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 1 3, फिर हमने माइनस 1 किया तो क्या मिला 2। वो कह रहा है 2 होना चाहिए 2n। 2n मीन्स इसमें n कौन सा है, n है 1, n प्लस 1 है 2, तो 2 इंटू n क्या हुआ, 2 इंटू 1 दैट इज 2। इसमें देखते हैं, इसमें n क्या है 2, n प्लस 1 क्या है 3, n है 2, n प्लस 1 है 3। तो इसके नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स इन बिटवीन क्या 2n है। 2n मीन्स 2 इंटू n मीन्स 2 इंटू 2 दैट इज 4 है। हाँ, इसमें देखो 3 और 4, 3 और 4 में n क्या हो गया 3 और n प्लस 1 क्या हो गया 4। इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर होने चाहिए, 2n। 2n मीन्स 2 इंटू 3 दैट इज 6, ये है 6। नेक्स्ट 2 में देखें, इसमें n क्या हो जाएगा 4, n प्लस 1 5। इन दोनों के बीच में कितने होने चाहिए, 2n मीन्स 2 इंटू 4 8 है। सो ये हमें फॉर्मूला मिल जाता है कि नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर इज 2 इंटू n, 2 इंटू द फर्स्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट करते हैं, ट्राई दिस ऑन पेज 94। First, how many natural numbers lie between 9 square and 10 square and between 11 square and 12 square? पहला है 9 square and 10 square। अभी हमने देखा है कि अगर ये n है तो ये n प्लस 1 है, n इज 9, n प्लस 1 इज 10 और इनका स्क्वायर n स्क्वायर और ये है n प्लस 1 स्क्वायर। दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं, हाउ मेनी, दिस इज 2n। अभी हमने देखा था ये फॉर्मूला। सो हमने क्या करना है, सिंपली वी आर टू मल्टीप्लाई n बाय 2। n क्या है 9, दैट मीन्स 2 इंटू 9 18 नॉन स्क्वायर नंबर्स, 18 नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है कि आप 9 स्क्वायर 81 करो और फिर 100 करो और बीच के नंबर्स लिखो और फिर उनको काउंट करो, तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। सिंपली फॉर्मूला जो हमारे पास है कि ये जो नंबर्स हैं 2n होते हैं, सिंपली 2 को n से मल्टीप्लाई कर दो। n कौन सा नंबर है, छोटा वाला। नेक्स्ट है 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर। अगर n 11 है तो ये वाला 12 क्या हो गया n प्लस 1। दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हो गए, उनके स्क्वायर्स। इन दोनों के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, तो एक ही बात है। तो कितने होते हैं वो होते हैं 2 इंटू n। सो कितने हुए यहाँ पे, 2 इंटू n है 11, दैट इज 22. Second, how many non-square numbers
लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स। यहाँ देखो नॉन स्क्वायर बोल दिया ना उसने, नॉन स्क्वायर नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। अब पहला पेयर क्या है, 100 स्क्वायर एंड 101 स्क्वायर। पेयर में हमने क्या देखना है कि ये जो दो नंबर्स हैं जो n और n+1 होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, तभी उनके स्क्वायर जो है 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स हो जाएंगे। अगर मैं n को 100 लेती हूँ तो n+1 क्या है, 101, ठीक है। तभी हमारा फॉर्मूला अप्लाई होता है कि दिस इज 2n। ये सेटिस्फाई हो गया कि n और n+1 है ये। नाउ द नंबर बिटवीन दीज टू स्क्वायर नंबर इज 2n, दैट इज 2 into 100, n 100 है, दैट इज 200। 200 numbers lie between 100 square and 101 square। देखना क्या है सिर्फ कि ये जो नंबर है और ये वाला नंबर कॉन्जिक्यूटिव होने हैं, तभी उनके स्क्वायर्स भी कॉन्जिक्यूटिव होंगे। इसमें देखो 90 स्क्वायर एंड 91 स्क्वायर, इसमें हम n ले लें 90, तो n+1 क्या है, 91, ये 91, ठीक है। तब इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स होंगे, 2n, that is 2 into 90, that is 180। 180 numbers lie between 90 square and 91 square, between 1000 square and 1001 square। अगर n को 1000 ले लें तो 1001 कितना हुआ, n+1, ठीक है। इन दैट केस नंबर ऑफ non-square numbers in between this is 2n, that is 2 into n is 1000, that is 2000। अगर ये n है तो ये n+1 होना चाहिए। अगर n+1 नहीं है, सपोज ये 1002 है, तब ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा, इसको n+1 होना है। n+1 है तो तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, एडिंग ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1, 3, 5, 7, एक एक छोड़ते जाओ, सो ऑन। और इवन नंबर्स क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट करके 0, 2, 4, 6, एक एक छोड़ते जाओ, सो ऑन। एडिंग ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड दैट टू इन ऑर्डर। कैसे, जैसे फर्स्ट तो 1 ही है, नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा, 3, 1 + 3 कितना हुआ, 4। नेक्स्ट 1 + 3 एक और ऐड कर दो, नेक्स्ट आ जाता है 5, ये कितना हो गया, 1 and 3 4 + 5 9। 1 + 3 + 5 एक और ऐड कर दो, 5 के बाद 7 कितना हो गया, 16। एक और ऐड करते हैं, 5 + 7 प्लस नेक्स्ट 9, दैट इज 25। ऑर्डर में करना, बीच में कोई स्किप नहीं करना, मिस नहीं करना। ऑर्डर में स्टार्टिंग फ्रॉम 1 को 1 लिख दिया। अब हम देखते हैं जब हम इनको ऐड करते हैं तो मुझे क्या मिल रहा है, 1, 4, 9, 16, 25, ये हैं स्क्वायर नंबर्स। 1 इज 1 स्क्वायर, 4 क्या है, 2 स्क्वायर, 9 क्या है, 3 स्क्वायर, 16 4 स्क्वायर एंड 25 5 स्क्वायर। ये सारे मुझे स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं। और किसका स्क्वायर है वो, कि जितनी बार मैंने ऐड किया है, 3 स्क्वायर, 1 2 3, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और ऑड नंबर्स इन ऑर्डर, दैट इज सक्सेसिव ऑड नंबर्स। 4 स्क्वायर मिला मुझे तो ये 4 होने चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4। ये 5 स्क्वायर मिला तो ये 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5। यानी कि अगर मैं ऑड नंबर्स को, सक्सेसिव ऑड नंबर्स को स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ऐड करूं तो मुझे एक स्क्वायर नंबर मिलेगा। और कितना मिलेगा, जितने वो नंबर हैं, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 स्क्वायर मिलेगा, 6 है तो 6 स्क्वायर मिलेगा, लाइक दैट। यानी कि अगर ये n नंबर्स हैं ऑड स्टार्टिंग फ्रॉम 1, n ऑड नंबर्स हैं, तब मुझे कितना मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर,
n स्क्वायर मिलने वाला है मुझे। अगर मैं n ऑड नंबर्स को ऐड करती हूँ तो मुझे एक स्क्वायर नंबर मिलेगा जो होगा n स्क्वायर, क्योंकि ये n है। और इससे क्या मिलता है मुझे कि अगर कोई स्क्वायर नंबर है मेरे पास तो उसको क्या होना है, दैट शुड बी द सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अगर मुझे किसी नंबर को देखना है कि वो स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको देखें कि क्या ये 1 से स्टार्ट करके ऑड नंबर्स का कोई मिलता मुझे सम। तो उसको मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे 1 से स्टार्ट करना है, मीन्स मैं पहले इसमें 1 माइनस करूँ तो 3 मिला, नेक्स्ट 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर इज 3, अब 3 माइनस करो 0। जब 0 आ जाएगा दैट मीन्स दिस नंबर इज ए स्क्वायर नंबर। यस, इट इज ए स्क्वायर नंबर, है ना, 2 स्क्वायर है। ये तो छोटा नंबर है, कोई बड़ा नंबर दिया होगा तो भी हम ऐसे करेंगे, बट इट विल बी ए लेंथी प्रोसेस। सपोज मुझे कोई बड़ा नंबर दिया है, ये अगर मैं इसमें माइनस करती हूँ 1 3 5 7 लाइक दैट, तो ये बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसका शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है। सपोज जैसे 121 है, दिस इज 11 स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, 11 स्क्वायर मीन्स ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 दैट टू 11, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 more 19 and 20। इतने मैं जब इसमें से माइनस करूंगी एक एक करके तो मुझे 0 मिलना चाहिए। देखो 121 माइनस 1 120, माइनस 3 117, माइनस 5 112, माइनस 7 105, माइनस 9 96, माइनस 11 85, माइनस 13 72, माइनस 15 57, then minus 17 40, minus 19 21, minus 21 that is 0। जब 0 आ जाएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, बट इट इज़ ए लेंथी प्रोसेस। सिर्फ ये कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए कि कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर है that has to be the sum of successive odd numbers starting from 1। कोई और नॉन स्क्वायर नंबर देखते हैं, 14 नॉन स्क्वायर है, क्योंकि 14 से पहले क्या 1 स्क्वायर जो है 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 और 4 स्क्वायर 16। 14 उसके बीच में आता है ना, 9 और 16 के बीच में, 9 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर के बीच में, तो ये वाला नॉन स्क्वायर नंबर है। दैट मीन्स इसको अगर मैं 1 से स्टार्ट करके ऑड नंबर सक्सेसिव ऑड नंबर्स माइनस करूँ तो मुझे 0 नहीं मिलेगा, वो आगे माइनस में चलेगा। जैसे 14 माइनस 1 13 हो गया, नेक्स्ट माइनस 3 10, नेक्स्ट 5 माइनस 7 दैट इज माइनस 2, मतलब 0 नहीं मिला मुझे। अगर 0 नहीं मिला तो ये स्क्वायर नंबर नहीं है। नेक्स्ट है सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। उससे पहले हम देखते हैं, ये मैंने ऑड नंबर्स लिए हैं 3 5 7 9 11 15, इनका स्क्वायर देखते हैं क्या होता है। 3 स्क्वायर इज 9, 9 को मैं लिख सकती हूँ 4 प्लस 5। 5 स्क्वायर इज 25, 25 को मैं लिख सकती हूँ 12 प्लस 13। 7 स्क्वायर इज 49, 49 को मैं लिख सकती हूँ 24 प्लस 25। 9 स्क्वायर इज 81, इसको मैं लिख सकती हूँ 40 प्लस 41। 11 स्क्वायर इज 121, 60 प्लस 61। 15 स्क्वायर इज 225, दैट इज 112 प्लस 113। यानी कि ये जो ऑड नंबर का स्क्वायर है वो मैं लिख सकती हूँ सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव है ना, 4 के बाद 5,
12 के बाद 13, 24 के बाद 25, 40 के बाद 41, 60 के बाद 61, 112 और 113। ये निकाले कैसे, इसका कोई फॉर्मूला हमें मिल सकता है? देखो, ये है 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अगर 9 में से मैं -1 करूँ और डिवाइड करूँ 2, और 9 में मैं +1 करूँ और डिवाइड करूँ 2, तो क्या मिलेगा? 9 - 1 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4 मिला। ये 9 + 1 10, 10 बाई 2 5, ये मिल गया। ये है फॉर्मूला। 9 क्या था? 3 स्क्वायर। यानी कि ये जो नंबर है 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर में से -1 करो और डिवाइड बाई 2 कर दो, और 3 स्क्वायर में +1 करो और डिवाइड बाई 2 करो, तो ये दो नंबर मुझे मिलेंगे। जो वो दो नंबर्स को जब मैं ऐड करूँगी तो मुझे ये नंबर मिलेगा। इन जनरल जैसे n है, n स्क्वायर, ठीक है, तो n स्क्वायर में से पहले -1 करो डिवाइड बाई 2 कर दो, और n स्क्वायर में +1 करो डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला मुझे मिल जाता है। इसमें देखो जैसे 5 स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर -1 बाई 2 और दूसरा नंबर 5 स्क्वायर +1 बाई 2, कितना हो गया? 25 - 1 24 बाई 2 12, और ये 25 + 1 26, 26 बाई 2 13। यही है ना दो नंबर्स। किसी में भी अप्लाई करके देखो। 11 स्क्वायर देखते हैं। 11 स्क्वायर -1 करो डिवाइड बाई 2, और दूसरे नंबर के लिए +1 करो और डिवाइड बाई 2। 11 स्क्वायर क्या होता है? 121, 121 - 1 120, 120 बाई 2 60। ऐसे ही 121 + 1 122 डिवाइडेड बाई 2 61। ये दो नंबर्स मिल जाते हैं। ये हमें फॉर्मूला मिल जाता है कि किसी भी ऑड नंबर का जो स्क्वायर है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब क्या अगर इसका उल्टा देखें, कन्वर्स, क्या वो भी ट्रू है? यानी कि अगर मेरे पास दो नंबर हैं कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, क्या उनका सम, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है? 3 + 4 देखो 7, क्या 7 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। 1 के बाद कौन सा है? 4 एंड देन 9। 7 कहाँ आता है इन दोनों के बीच, जो कि एक नॉन स्क्वायर नंबर है। सो कन्वर्स इज नॉट ट्रू कि अगर मेरे पास दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, देयर सम कैन और कैन नॉट बी ए स्क्वायर नंबर। अगर ये दो हैं 4 + 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं 9, दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर 3 स्क्वायर। वेयरएज ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव, इनका जो सम जो है दैट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सो कन्वर्स इज नॉट ट्रू, whereas square of any odd number can be represented as sum of two consecutive natural numbers. Try these on page 95. First, express the following as sum of two consecutive integers. First is 21 square. हमें पता है कि square of an odd number can be represented as the sum of two consecutive natural numbers. यहाँ इंटीजर्स लिखा है तो नेचुरल नंबर्स आर पार्ट ऑफ इंटीजर्स ओनली। सो ये 21 मेरे पास ऑड नंबर है, तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या था? n स्क्वायर -1 बाई 2 एंड n स्क्वायर +1 बाई 2। n यहाँ पे क्या है? 21। तो क्या नंबर्स मुझे मिलेंगे? 21 स्क्वायर -1 बाई 2 एंड 21 स्क्वायर +1 बाई 2। So 21 स्क्वायर कितना होता है? 21 × 21 इज 441। 441 +1 -1 बाई 2 पहला नंबर, दूसरा 441 +1 बाई 2, तो ये हो गया 440 बाई 2, दैट मीन्स 220, और ये हो जाएगा 442 बाई 2, दैट इज 221। ये दो नंबर्स मुझे मिल गए। ऐसे ही 13 स्क्वायर, तो क्या नंबर्स होंगे 13 स्क्वायर के? n स्क्वायर -1 बाई 2 मीन्स 13 स्क्वायर -1 बाई 2 पहला नंबर, n 13 है ना, और दूसरा है 13 स्क्वायर 1 बाई 2। 13 स्क्वायर कितना होता है? 169। कोशिश करो 20 तक स्क्वायर्स याद करो।
20 तक टेबल्स हमें वैसे भी याद कर लेने चाहिए, उसमें ये सब स्क्वायर्स आ जाएंगे 20 तक के. सो फर्स्ट नंबर 169 माइनस 1/2 एंड सेकेंड इज 169 प्लस 1/2. ये कितना हो गया? 169 माइनस 1, 168/2 मीन्स 2 8s एंड देन 2 4s 84, और ये आ जाएगा 170/2 मीन्स 85. ये दो नंबर्स मुझे मिल गए. नेक्स्ट 11 स्क्वायर, n क्या है? 11. ये फॉर्मूला लगा दो, 11 स्क्वायर माइनस 1/2 एंड दूसरा 11 स्क्वायर प्लस 1/2. 11 स्क्वायर होता है 121. So 121 minus 1 is 120. 120/2 60 प्लस ये होगा 122/2 61. ये दो नंबर्स मुझे मिल जाते हैं. 19 स्क्वायर, तो दो नंबर्स कौन से होंगे? 19 स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 19 स्क्वायर प्लस 1/2. 19 स्क्वायर क्या होता है? 361. तो कौन से दो नंबर हो गए? 361 माइनस 1/2 एंड 361 प्लस 1/2. दैट इज ये हो गया 360/2 मीन्स 180, और ये हो गया 362/2 मीन्स 181. ये दो नंबर्स मुझे मिल गए 19 स्क्वायर के लिए. सेकेंड है, डू यू थिंक द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू? दैट is the sum of any two consecutive positive integers is a perfect square? Give example to support your answer. अभी हमने देखा था कि sum of two numbers say 3 और 4 है, two consecutive positive integers 3 और 4, इनका sum क्या? 7, which is not a perfect square. So sum of any two consecutive positive integers or natural numbers may or may not be a perfect square. Here in this case it is not a perfect square, whereas in case of 4 plus 5, this is 9, this is 3 square, it is a perfect square. Next है product of two consecutive even or odd natural numbers. जैसे suppose 11 into 13 है, दो odd numbers हैं, consecutive है, 11 के बाद next odd number is 13 ओनली. ये कितना होता है? दिस इज 143. 143 मुझे कैसे मिल सकता है? 144 माइनस 1, यानी कि 12 स्क्वायर माइनस 1. दो चार एग्जाम्पल और करते हैं तो मुझे फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? अब कि ये जो दो ऑड नंबर्स हैं, इनके बीच का जो इवन नंबर है उसका स्क्वायर कर दो और -1 कर दो, तो वो उसका आंसर है. सपोज लेते हैं 13 इंटू 15, बीच का क्या है? 14. 14 स्क्वायर -1 करेंगे तो ये हमारा आंसर आना चाहिए. 14 स्क्वायर इज 196 माइनस 1 195. 15 इंटू 13 क्या होता है? 15 3 जा 45, 4 15 प्लस 4 95. यही है. इवन और ऑड, अगर 10 और 12 करें, ये इवन नंबर्स हैं, बीच का क्या नंबर ऑड है? 11. इसका स्क्वायर करो, -1 कर दो, क्या आएगा? 121 माइनस 1 दैट इज 120. कितना होता है 10 इंटू 12? 120 होता है ना. ये जो है 11 स्क्वायर -1, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, और इसमें हम वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी. ये आइडेंटिटी है हमारी. So this is 11 minus 1, 11 plus 1, that is 10 into 12, that is 120. एक पैटर्न और देखते हैं. 1 11 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 11 स्क्वायर, देन 111 स्क्वायर, फिर 4 1 स्क्वायर. मतलब एक एक 1 आप बढ़ाते जाओ, बिना स्क्वायर किए आप कैसे लिख सकते हो नंबर. ये एक पैटर्न है. देखो 1 स्क्वायर इज 1, ठीक है. 11 स्क्वायर मुझे पता है 121, तो 1 को इधर लिख दो, 1 के नीचे 2 और इधर 1. 111 स्क्वायर, 111 स्क्वायर ये होगा 1 2 3 2 1. 111 ये आएगा 1 2 3 2 1. देखते हैं
दिस इज 111, ठीक है, 1 2 3 2 1, यही है ना। तो क्या पैटर्न मिलता है, जैसे ये 111 है, 1 2 3 3 है इसमें डिजिट्स, तो आपने 1 से स्टार्ट करके 3 तक जाना है, फिर वापस 1 2 3, फिर वापस 2 1। अब यहाँ पे 4 1 है, आप यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3 4 तक जाओ, 1 2 3 4, फिर वापस 3 2 1। 5 1 है, 5 तक जाओ, 5 और फिर वापस 4 3 2 1। अब सपोज मुझसे पूछा गया 1 1 1 1 1, 6 1 स्क्वायर, ये कितना होगा, मीन्स मुझे 6 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6, देन 5 4 3 2 1, ये है इसका स्क्वायर। 1 1 1 1 1 1 1, 7 7 1 स्क्वायर, तो आपने 7 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7, फिर वापस 6 5 4 3 2 1, ये इसका स्क्वायर है। ये दोनों ट्राई दीस में है। एक और पैटर्न है 7 स्क्वायर, दैट इज 49। उसके बाद 6 7 स्क्वायर, 67 स्क्वायर, वो होता है 4 4 8 9, ठीक है। उसके बाद 7 तो यहीं रहेगा और इधर 2 6 बढ़ गए, ये कितना होता है। उसमें अब क्या करना है, 4 9 तो आपने यही लिखने हैं, और यहाँ पे एक 4 और बढ़ा दो, एक 8 और बढ़ा दो। नेक्स्ट जैसे 3 6 हैं और 7, 6667 स्क्वायर, तो क्या करना है, 4 और 9 तो वही रहेगा, बीच में जितने 6 हैं उतने पहले 4 डालो, 3 6 मीन्स 3 4 और इधर 3 8, ये इसका आंसर है। अगर एक और 6 बढ़ा दें 4, तब कितना होगा, 4 9 तो आएगा ही, लास्ट में 9 और 4 से शुरू होगा, जितने 6 हैं उतने 4 और डालो, 1 2 3 4, उतने ही 8 और डालो, 4 8, ये इसका आंसर है। 1 2 3 4 5 6 और 7 स्क्वायर, ये ट्राई दिस में है। तो क्या होगा, ये 4 और 9 लिख लो पहले, 6 6 हैं तो पहले 6 टाइम्स 4 डालो, 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा 3 and 3 6, उतने ही 8, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 7 6 हैं और फिर 7 स्क्वायर, ये कितना होगा, 4 और 9 डाल लो पहले, उसके बाद जितने 6 हैं 3 और 4 7, उतने 4 डालो, अपार्ट फ्रॉम दिस 4, 1 2 3 4 5 6 7 और उतने ही 8 डालो, 1 2 3 4 5 6 and 7, दिस इज द नंबर। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में करते हैं एक्सरसाइज 6.1। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दो, नए हो तो, और कमेंट करो प्लीज़। थैंक यू।